ऑल राइट सो हाय एवरीवन हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू वॉरियर्स वॉच यूपीएससी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इंटरव्यू आपका होने वाला है आईबी का उसको प्रोसीड कैसे करें। पहले तो आपको हम क्लियरली बता दें कि आपका जो रिजल्ट है वो फेब में आएगा एंड जो ज्वाइनिंग है सुनने में आ रहा है कि जुलाई तक वो लोग ज्वाइनिंग कराने के चक्कर में है। जुलाई तक अगर ज्वाइनिंग होना है तो मान के चलिए कि फेब में रिजल्ट आउट होगा एंड इंटरव्यू आपके मार्च में होगा और ज्वाइनिंग जो है वो आपके जुलाई तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होने वाला है, जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एंड इंटरव्यू के बारे में एक चीज़ बता दें, ठीक है, कुछ कुछ बेसिक बातें आपको बता देते हैं। पहले तो जान लो कि आईबी का इंटरव्यू जो है ना, जिसको लेके बहुत अभी हवा मचा हुआ है, कुछ बातें आपको बता दें। ये प्योरली आपके पर्सनैलिटी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई कुछ घोल के पिलाएगा नहीं, ठीक है। बोलने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो आईबी का इंटरव्यू होता है, ये 5 मिनट से 20 मिनट, 20 तो बहुत बोल दिए, 15 मिनट तक चलता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स बहुत जाएगा तो 20 मिनट तक जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोस्टली लोगों का जो ज़्यादातर लोगों का जो बोर्ड है ना, वो 5 मिनट में आपको पहचान लेगा कि आप अंदर से कौन हो, राइट? है ना? नारियल के अंदर क्या है, नारियल के अंदर जो है एक्चुअल फ्रूट है, राइट? या फिर खोखलापन है, वो लोग पकड़ लेंगे। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। तो अभी जो आपको बताने वाले हैं, ठीक है, वो आपको संग-संग करते रहना है अपने अपने साथ-साथ, ठीक है। जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको बताएँगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स बताएँगे आपको हम। बट ये बात अपने माइंड में क्लियर रखना कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि हाँ, आधे घंटे इंटरव्यू चलेगा, 45 मिनट्स तक चलेगा, जैसा कि बहुत लोग बता रहे हैं यहाँ-वहाँ। जान लो साफ-साफ कि 5 मिनट से लेकर 15 मिनट, दैट्स इट। बहुत अगर आप उनको अच्छे से एंटरटेन कर रहे हो, तो 20 मिनट मैक्स टू मैक्स, इसके ऊपर आपका इंटरव्यू नहीं जाने वाला है। बहुत छोटा इंटरव्यू होता है। सेकंड चीज़ ये है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, राइट? आपको हम बता दें कि इस बार जो नोटिफ़िकेशन है, वहाँ पे ऐसा कोई ज़िक्र नहीं किया गया है, तो प्रोबेबली ये आपके है ना, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, वो आपका नहीं होगा इस बार। लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, उसके पहले हुआ था, बट पिछले साल नहीं हुआ था, तो इस साल भी नहीं होगा बिकॉज़ एज़ सच नोटिफ़िकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है? चलिए अब कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताने वाले हैं, जिसको आप ध्यान से फ़ॉलो करना। हम ऐसा बोलते हैं रीडिंग नेवर हर्ट्स, ठीक है? पढ़ोगे तो कभी आपको दुःख नहीं होगा, ठीक है? राइट? और पढ़ के कोई मरा नहीं है, तो आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। 1 से 2 घंटा तक आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़नी है, ठीक है? वो रैंडम पूछ लेते हैं कि है ना, पेपर पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते हैं। हाँ, बताओ कि है ना, जो पिछले बार पेपर पढ़े थे कल या परसों, जब जब भी कुछ 5 पॉजिटिव न्यूज़ बताओ, 5 नेगेटिव न्यूज़ बताओ। आप पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते हो, मेरे को नहीं पता, बट जो बोर्ड है वो पढ़ती हैं, है ना? जो बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, वो लोग पेपर पढ़ते हैं। सारे ऑफिसर्स पेपर पढ़ते हैं, चाहे आपके है ना, चाहे वो इंडियन मिलिट्री से हो, इंडियन आर्म फोर्सेस से हो, आईबी के हों, राइट? कोई अगर किसी मुकाम पे पहुँचा है, तो वो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ता है, ठीक है? नहीं पढ़ते हो तो आदत डाल लो, डेली 1 से 2 घंटा आपको पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है? दूसरी बात ये है, ठीक है? दूसरी बात ये, पहला बात तो पेपर आपको पढ़ना है, इसको मिस नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है? एंड बी रेडी विथ योर बायोडाटा, ठीक है? आपको आपका जो बायोडाटा है, राइट? आपको अपने बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है? आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा, राइट? है ना? उसमें हर स्मॉल पॉइंट्स जो आप मेंशन करने वाले हो, सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अपने बारे में, खुद के बारे में नोट्स बना लेना, बहुत लिख लिया आप लोग टियर 2 में, बहुत पढ़ लिया आप टियर 1 के लिए, खुद के बारे में नोट्स बना लेना, राइट? अगर बोलते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है खुद को, एक जगह लिख लेना, ठीक है? अपने पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट्स लिख लेना, राइट? जैसा कि है ना, जिसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, राइट? इंट्रोस्पेक्शन जो है प्रॉपर्ली करके जाना अपने बारे में। आपका पॉजिटिव साइड क्या है, आपका नेगेटिव साइड क्या है, आपकी मदर आपको कैसे देखती है, आपके फादर आपको कैसे देखते हैं, राइट? आपकी बहन आपको कैसे देखती है, आपके भाई आपको कैसे देखते हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारे आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? कौन टीचर फेवरेट है, क्यों है, क्या सब्जेक्ट फेवरेट है, क्यों है, कौन पसंद नहीं है फैमिली में, राइट? फादर का कौन सा बिहेवियर, कोई ऐसा बिहेवियर आपके फादर का, आपके पेरेंट्स का जो आपको पसंद नहीं है, राइट? या कोई ऐसा बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, इस टाइप के ट्रैप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो जब अपने बारे में पढ़ो, समझो,
है ना? तो एक जगह नोट्स बना लेना अपने बारे में डिटेल में, ठीक है? कि आप अंदर से क्या हो, ठीक है? तो ये चीज़ रेडी करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज़ ये क्वेश्चन जब आएगा ना, तो आप फिर लड़खड़ाओगे वहाँ पर, ठीक है? बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानो, ठीक है? तो इंट्रोस्पेक्शन सही से कर लेना, मेक अ प्रॉपर नोट्स, एक डायरी रखो, अपने बारे में वहाँ पे लिखो, है ना? आप अपने बारे में कितना अपने आप को समझते हो वो लिखो, आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, राइट? कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पूछ सकते हैं वो, जैसे सीडीएस में पूछ लेते हैं, है ना? सीडीएस का जब आप एसएसबी दोगे, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर वो पूछ लेता है कि अपने पेरेंट्स के बारे में आपको क्या पसंद नहीं है, ठीक है? या फिर क्या पसंद है, इस टाइप से पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। जितनी भी छोटी और डिटेल इन्फॉर्मेशन है, हम बहुत आराम से बोलेंगे, तो जल्दी ही आप वीडियो स्किप कर सकते हो, बिकॉज़ हम बहुत आराम से बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आईबी वालों के लिए। तो हाँ, ये बोल रहे थे कि जितने भी छोटे-मोटे पॉइंट्स हैं, राइट? आपके फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं? या फिर कौन-सा फ्रेंड आपको पसंद नहीं है, रीज़न क्या है? कौन-सा टीचर आपको नहीं पसंद है, रीज़न क्या है? राइट? ऑनेस्ट रहना और ऑनेस्टी के साथ उसको लिख लेना एक जगह, ठीक है? पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपको इसमें तो आपको आपको जानकारी ऑलरेडी होगा, आपको हम इतना पढ़ा रखे हैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, इतना पढ़ा रखे हैं कि वो मोर दैन सफिशिएंट है, ठीक है? आपको ऑलरेडी लेक्चर्स आपके पास हैं, आपके पास नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, हम लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, मोर दैन सफिशिएंट है, राइट? बहुत पढ़ा रखा है आपको इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाएँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपकी जो आदतें हैं, राइट? प्लस आपका जो इंटरेस्ट है, उसके बारे में आपको एक जगह लिख लेना है। लिखना कैसे है? तो अगर आपका हॉबी न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है? तो कौन-सा अखबार पढ़ते हो, उस अखबार के बारे में भी जान लेना, ठीक है? इसके अलावा अगर मान लो आप हॉबीज़ में लिखते हो कि आप चेस खेलते हो या फुटबॉल प्लेयर हो या क्रिकेट खेलते हो, राइट? कुछ भी अगर लिख रहे हो हॉबीज़ के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया है बस, है ना? रौला जमाने के लिए, उसके बारे में पता नहीं है आपको। तो जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, उसके बारे में भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? आपका जो भी इंटरेस्ट है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। क्या इंटरेस्ट है? वहाँ से क्या क्वेश्चन ट्रैप क्वेश्चन सेट हो सकता है, ठीक है? सबको लिखना पड़ेगा, राइट? इसके अलावा अपने स्टेट के बारे में जान ही लेना, ठीक है? राइट? जिस-जिस स्टेट से आप आते हैं, सम ऑफ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोई बिहार से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई राजस्थान से होगा, राइट? कोई महाराष्ट्र से होगा। जिस भी राज्य से आप हो, उस राज्य के बारे में जान लेना, अपने स्टेट के बारे में जान लेना, ठीक है? अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेना, ठीक है? अपने स्टेट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने लोकेलिटी के बारे में, ठीक है? कि ओवरऑल कितनी जनसंख्या है, राइट? कौन जीता है इस बार वहाँ से इलेक्शन में, है ना? कौन खड़ा हुआ था उनके अगेंस्ट। इसके अलावा उस एरिया का कुछ हिस्टोरिक रेलेवेंस है तो वो जान लेना आप, राइट? ठीक है? तो मोर और लेस मोटा-मोटी आप जान के रखो, कुछ फेमस चीज़ अगर वहाँ पे है या कोई इवेंट हो रखे हैं पहले, तो ये सब आप जान के रखोगे अपने स्टेट के बारे में, ठीक है? राइट? अपने स्टेट के बारे में जो अच्छा है, जो बुरा है, सब जान के रखोगे। इवन अपने फैमिली के बारे में जो अच्छा-बुरा सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बी लाउड एंड क्लियर, ठीक है? आपको एक डिस्टेंस पे बैठाया जाएगा, ठीक है? ये यहाँ पे कहीं आप बैठे रहोगे और यहाँ पे कहीं वो बैठे रहेंगे, ठीक है? वो पैनल बैठी रहेंगी। जो पैनल है, जहाँ पे 5 लोग रहेंगे, 5 लोग, 5 मिनट एंड यू आर आउट, ठीक है? वो सब आपको देखते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, क्या पहने हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे बोल रहे हो। बोलते वक़्त बहुत ज़्यादा हाथ आपका नहीं हिलना चाहिए, वो अगर बहुत ज़्यादा हाथ-वाथ हिलाते हो तो नर्वसनेस का साइन होता है। कभी नेचुरली हो गया तो ठीक है, लेकिन कभी देखना वो, है ना, अननेचुरली अगर हो रहा है तो नर्वसनेस का साइन वो लोग कंसिडर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ ना हो, है ना? होता है कभी-कभी एंग्ज़ायटी में ना आप बैठे होते हो, आपको पता नहीं लगता आप पैर हिला रहे होते हो। तो ये चीज़ ना हो कि बैठे हुए हो, बात कर रहे हो और पैर हिला रहे हो, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक वो लोग देखते हैं, ठीक है? दिख जाता है वो, आपकी आँख में डर या नर्वसनेस दिख जाता है। होता सबके अंदर है बट जो छिपा लिया वही लीडर है, ठीक है? इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएशन के बारे में पूछ लें कि भैया आपका ग्रेजुएशन जो हुआ है किस सब्जेक्ट से हुआ है? आपने इस सब्जेक्ट को ही क्यों चूज़ किया? ठीक है? राइट? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? ग्रेजुएशन के बारे में अगर आपसे पूछें आपको नहीं पता है, ठीक है? लाइक सब्जेक्ट नॉलेज आपको नहीं है, तो आपको आंसर क्या देना है वो पहले ही फ्रेम कर लेना, ठीक है? वहाँ पर जाके ऐसे सकपका मत जाना कि अब क्या बोले हम, अब क्या बोले, क्यों पूछ रहे हो बीटेक के बारे में, वो तो करवा दिया गया मेरे को। नहीं, ठीक है? आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके जाना क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है? तो दैट्स ऑल। अभी आप बताएँगे क्या करना है आपको?
आगे कैसे प्रोसीड करना है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं बेसिकली कि जो एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हम लेके आए हैं, जहाँ पे आपको एक डीएफ दिया जाएगा, एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा। आपका काम क्या होगा, आप इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे और भरने के बाद सबमिट करोगे, ठीक है। अच्छा, आपको बता दी, ये लाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, राइट। मेरा प्लान ये था कि एक दो बस लेक्चर पॉसिबल होगा तो ले लेंगे, एक लेक्चर ले लेंगे इस इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है ना, एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि एक आध लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, है ना, लेक्चर लाना मुश्किल था। लाइक वो पुराने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोग, एक सेकंड वेट करना, ठीक है, पुराने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोग क्लास किए थे वहाँ पे लेक्चर आना मुश्किल था, तो किसी वजह से इस लेक्चर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। पूरा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एज आई प्रॉमिस्ड यहाँ पे आपको लेके आ रहे हैं हम, राइट। और यहाँ पे हम, ऑब्वियसली मेरे पास समय का कमी है, आपको बताए थे कि टीचिंग जो है वो लाइक समय कम है मेरे पास, ठीक है। तो आपके सामने एक ऐसा पर्सनैलिटी आएगा, बैठा होगा, जिसने क्लियर कर रखा है पहले आईबी भी, सीडीएस भी, सीएपीएफ भी, और क्लियर तक नहीं, उन्होंने मल्टीपल टाइम इंटरव्यू भी दे रखे हैं, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मल्टीपल टाइम इंटरव्यू दे रखे हैं। और इसके इसके पहले वो बहुत जगह मॉक इंटरव्यू ले भी रखे हैं बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो उन पे आप भरोसा कर सकते हो, वो माहिर खिलाड़ी हैं इस फील्ड के। तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे वन ऑन वन, ठीक है। वो यहाँ पे आपका वन ऑन वन इंटरव्यू लेंगे। कैसे होगा, क्या होगा आपको बताते हैं हम। सबसे पहले आपको डीए डैफ फॉर्म मिलेगा। ये डैफ फॉर्म आपको भरना है। पहला दिन तो आपको हम वन ऑन वन हम आप मेरे साथ बैठोगे, ठीक है। फर्स्ट डे आपका इंटरेक्शन मेरे साथ होगा, ठीक है। फर्स्ट डे आपका इंटरेक्शन मेरे साथ होगा, कंबाइंड होगा, कंबाइंड, जहाँ पे आपको प्रॉपर्ली डूज एंड डोंट्स बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, डैफ फॉर्म कैसे भरना है सब आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड डे आप, ऑन द वेरी सेम डे, सेकंड डे क्या करना है, ऑन द वेरी सेम डे आप डैफ फॉर्म भरोगे और भर के सबमिट करोगे अपने नाम के साथ प्रॉपर्ली, ठीक है। सबमिट करोगे, ये डैफ फॉर्म जो है उस इंसान के पास जाएगा, उस सर के पास जाएगा, ठीक है। एंड एक सेकंड, उसके बाद वो जो सर हैं, देवेंद्र सिंह नाम है उनका, देवेंद्र सिंह भदौरिया, ठीक है। तो देवेंद्र सिंह सर, भदौरिया उनका नाम है, देवेंद्र सिंह सर जो सर हैं, है ना, देवेंद्र सर जो हैं, वो आपके डैफ को एनालाइज करेंगे, राइट। हम भी एनालाइज करेंगे, वी विल फिगर इट आउट कि, है ना, आपको कहाँ ट्रैप कर सकते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, ये वी विल फिगर इट आउट। उसके बाद आपको डेट दिया जाएगा कि इस तारीख को आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, ठीक है। आपको एक डेट प्रोवाइड किया जाएगा, उस डेट को आपको रेडी रहना है ना। आपके जो भी डैफ वाला जो फॉर्म है वो लेके बैठा जाएगा, सर लेके बैठेंगे, देवेंद्र सर लेके बैठेंगे और आपसे वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड राउंड में होगा। फर्स्ट राउंड तो आपका, आप लोगों का मेरे साथ होगा इंटरेक्शन, सेकंड राउंड इनके साथ होगा, ठीक है। ये आपसे बात करेंगे, बात करने के बाद आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। फीडबैक के साथ-साथ जो आपका इंटरव्यू रहा है, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, ठीक है? उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ये सब कहाँ पे होगा? ये सब गूगल मीट पे होगा, ठीक है? ये सब गूगल मीट पे होगा और इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा ताकि आप अपने रिकॉर्डिंग को देख सको और देख के एनालाइज़ कर सको कि आप कहाँ फंबल कर रहे हो, कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे आप ट्रैप्ड हो गए हो, है ना? सर ने क्या पूछा, आप कैसे जवाब दिए हो। तो ये कुछ इस तरह चलेगा। फर्स्ट डे आप हमसे मिलोगे, हम लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे, आपको डूज़ एंड डोंट्स बताएँगे, कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं वो बताएँगे। उसके बाद 2 वन ऑन वन सेशंस होंगे आपके। वो कैसे होंगे, कब होंगे, आपको पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि किस तारीख को आपका सेशन है पहला वाला। और फर्स्ट सेशन के बाद आपको कुछ समय दिया जाएगा, 1 हफ्ता 10 दिन का। आप खुद पे वर्क करो, इम्प्रूव करो, फिर आपका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, ठीक है? राइट? मीनव्हाइल हम जो हैं आपका लेक्चर्स लेते रहेंगे। आई विल मेक श्योर कि, है ना, आपसे 3 बार या 4 बार जितने बार पॉसिबल हो सके हम मिलें आप लोगों से। जो भी आपका डाउट्स होगा वो हम दूर करेंगे और आप लोगों से कंबाइंड मिलेंगे, है ना? पूरी बैच के साथ आपसे मिलेंगे हम, ठीक है? चलो, इसके बाद आपको पर्सनल फीडबैक दिया जाएगा और जो इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग है ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पूरे रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएँगी, ठीक है? तो ये पूरा हम लोग का प्लान है। आपको फिर से बता दें, फर्स्ट डे आप लोग हमसे मिलोगे, आपको पूरे पूरे बैच को हम बताएँगे करना क्या है, डूज़ एंड डोंट्स क्या होना है। उसके बाद देवेंद्र सर जो हैं वो आपको वन ऑन वन लेंगे, ठीक है? एंड आपके डैफ फॉर्म के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हम लोग सेट किए रहेंगे वो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है?
राइट। पॉसिबली एक आई विल ट्राई कि एक गूगल फॉर्म भी आपको हम दिलवा दें, राइट, ताकि आप कहाँ तक सेटिस्फाइड हो उस इंटरव्यू से, राइट, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सको। ठीक है, हम लोग और वो क्या कर सकते हैं, आप कहाँ तक सेटिस्फाइड हो आप वहाँ पे मेंशन करोगे, वो मेरे पास चला आएगा डिटेल। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम और सर जो है वो एक्ट करेंगे। ठीक है, फीस मैंने जितना पॉसिबल है उतना कम रखा है, इट्स 1499। एंड प्रोसीड कैसे करना है आपको, तो ये जो 1499 है उसको आप गूगल पे करोगे या पेटीएम, जो आप करना चाहो कर दो, ऑन दिस नंबर 9433840291। इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप यहीं पे भेजोगे ऑन द वेरी सेम नंबर, आप व्हाट्सअप कर दोगे, आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक के थ्रू आपको एक्सेस मिल जाएगा एक टेलीग्राम ग्रुप का, राइट। उसके बाद जब आपका है ना, आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक लिस्ट, उस लिस्ट में मेंशन रहेगा आपका नाम और आपका डेट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो लेकिन इन सब के साथ साथ आपको करेंट अफेयर्स, है ना, करेंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। इन सब के साथ साथ आपको करेंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। करेंट अफेयर्स के लिए आपको हम टॉपिक्स बता देंगे। ठीक है, राइट, वो टॉपिक जो कि न्यूज़ में है, जो न्यूज़ में है और जो रेलेवेंस रखते हैं, राइट, है ना। जैसे अभी यूएस जो है ये बहुत न्यूज़ में है। ठीक है, तो यूएस के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ न्यूज़ में होगा उसको आप पढ़ोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, जानकारी लोगे। मीनवाइल मेरे को लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको बात करना चाहिए आगे, तो हम टाइम टू टाइम जो है लेक्चर जो है लेते रहेंगे आप लोग के ऊपर, आप लोग का। ठीक है, राइट। टोटल आप लोग के 5 सेशन होने वाले हैं। 5 में 2 सर करेंगे, देवेंद्र सर करेंगे, जो कि आपका वन ऑन वन इंटरव्यू सेशन होगा। बाकी के जो 3 हैं, राइट, ये प्रोबेबली हम इसको बाद में एक्सीड करेंगे। 3 बोल रहे हैं अभी हम, बट इसको एक्सीड करेंगे हम। ठीक है, 3 नहीं करेंगे, आई विल मेक श्योर कि ये थोड़ा सा और एक्सीड हो जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम से मिलेंगे, जब भी मेरे को नीड हो हम अवेलेबल रहेंगे। जब भी आपको नीड हो अवेलेबल रहेंगे आप लोग के लिए। और है ना, वी विल हैव अ गूगल मीट टुगेदर, एंड जो भी आपका इशू है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 आपका वन ऑन वन रहेगा, बाकी जो है मेरे साथ आप लगातार टच में रहोगे। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। जय हिंद।